समीर की उम्र 18 साल की थी। वो पास के ही एक स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वो औरत जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने समीर को बताया कि वो औरत साथ वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि नीलम नाम की वो खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में MA किए हुए है तो समीर की मम्मी ने बिना देर किए नीलम के यहाँ समीर का ट्यूशन लगवा दिया। समीर तो अपने नीलम भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से समीर का ट्यूशन शुरू हुआ तो वो पढ़ने से ज़्यादा नीलम भाभी पर नज़रें टिका कर रखता था। हैरत की बात तो ये है कि नीलम भाभी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉफ़ी पकड़ने के बहाने उसके हाथों को छूती थी तो कभी उसे अपने करीब बैठाती थी। बुधवार का दिन था। समीर रोज़ की तरह नीलम भाभी के पास पढ़ने गया, पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने समीर को बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब समीर बेड पर बैठा पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और नीलम भाभी पर ज़्यादा था। नीलम भाभी अचानक कराही तो समीर को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वो उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल दिया। उन्होंने समीर को पानी पोंछने के लिए कहा तो समीर उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा, पर नीलम भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने समीर को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले तो समीर थोड़ा सकपकाया, मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने नीलम भाभी के बस में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। उसके बाद तो वे दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगा। एक दूसरे का ना कोई पर्दा रहा, ना कोई उम्र का बंधन, ना कोई शरीर पर कपड़ा। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार का तूफान उठा लिया। नीलम भाभी और समीर के इन नाजायज़ संबंध का सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चला। ना किसी को शौक हुआ, ना उन्हें किसी की परवाह की। लेकिन एक दिन जब नीलम भाभी के पति नितेश ऑफिस से बिना बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला तो चौंक गए। समीर और अपनी पत्नी नीलम को बिस्तर पर बिना कपड़े में वो सब करते हुए जो एक पति पत्नी के बीच होता है, देखकर नितेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गाली दी और नीलम को तो पास में पड़े एक डंडा से खूब पिटाई किया। समीर किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग गया। वो घर पहुंचा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठे रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती समीर को कमरे से निकाला और खरी खटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई चाटे भी जड़ दिए। जब नीलम और समीर के नाजायज़ संबंध की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। समीर को खूंटे से बांधने की हिदायत दी जाने लगी। नीलम का तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। स्कूल में भी समीर को कोई शिशुरा कहता तो कोई बेशरम। इन तानों से समीर की ज़िंदगी नरक बन गई थी। एक दिन समीर नीलम भाभी के घर जाकर पहुंचा। नीलम ने दरवाज़ा खोला तो समीर ने उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और जेब से ब्लेड निकालकर उनकी गर्दन पर चलाने की कोशिश की। जब नीलम ने चिल्लाई तो आस पड़ोस के कुछ लोगों ने समीर को रोका और उसकी माँ को वहाँ बुला लिया। नीलम तो बच गई, पर समीर को उनकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के अंत में मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर्म मत कीजिए जो कर्म से कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और दूसरे को भी। इस कहानी से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।